बी विद मी सिरा सर, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली खबर ब्रेक करी। अमेरिका ने भारत को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की मंजूरी दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका 2025 से भारत को फौजी साजो सामान की फरोख्त में अरबों डॉलर्स का इजाफा करेगा और जदीद टेक्नोलॉजी और जरे भी फराहम करेगा। अमेरिका से भारत को मिलेंगे 13.1 करोड़ डॉलर की कीमत के महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण। ये बहुत बड़ी खबर है। बाकायदा तौर पर अमेरिका और हिंदुस्तान गठजोड़ करके पाकिस्तान के खिलाफ अब दोबारा साजिश करने में मसरूफ हैं, साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। इसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होती हुई पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब ये जो मुल्क हैं, अमेरिका, रशिया भी आ रहा है सारे। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो मुल्क हैं, ये डिफेंस आर्मी और वो सारा क्या हुआ? वो चाइना कहाँ है? इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात हुई है, टॉक हुई है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट के साथ। और क्या अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड कर रहा है? ये जो लफ्ज है ये जाहिर बात है सोच समझ के लिखा गया है और ये सिग्नलिंग हो रही है। और लैक ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है? और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई थी और लार्जली इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी हद तक साइलेंट रही थी। तो मेरा ख्याल है कि वो इस दफा जो साइलेंस है उसको भी तोड़ना है। और आप वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पांस नहीं दे रही इंडिया को। और मेरा ख्याल है मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा से। भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने कहा इनका साथ नहीं दिया मुश्किल घड़ी में। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग में इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना। लेकिन इस एहसास का बदला क्या मिला? मिडल ईस्ट का क्या हो रहा है? ये जो ममालिक हैं, ये इसका ट्रंप का जो एग्रेसिव स्टांस है उसको काबू कर लिया है उन्होंने। कि ओवरऑल पिछले एक हफ्ते के अंदर हम कितना बेहतर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया? नहीं, बात ये नहीं है कि आपकी स्टोरी कितनी अच्छी है, बात ये है कि क्या आपकी स्टोरी को सुनना कौन चाहता है। सबको पता है फलस्तीन में क्या हो रहा है, सबको पता है जेनोसाइड है, लेकिन हर कोई इजराइल बिल्कुल बेदर्दी से क्यों सब कुछ कर रहा है? क्योंकि वो गरीब हैं, वो दुनिया की कोई बड़ी मार्केट नहीं है, तो इकोनॉमिक रियलिटीज अपनी जगह है। इंडिया के बारे में सबको पता है क्या सामने है। बुचर ऑफ गुजरात किसको नहीं पता? सारी इंडिया में तो आप हम सारे बैन हैं, ना पाकिस्तान के चैनल्स जा रहे हैं, ना सोशल मीडिया जा रहा है, अखबारात वगैरह तो पहले ही नहीं जाते थे। तो वहाँ पे तो एक एब्सोल्यूट वैक्यूम है, साइलेंस है, खरीद रहे हैं जो उनकी। लेकिन इंडिया की जो माइट है, जो उसकी इकोनॉमिक माइट है, जो उसकी इस रीजन के अंदर ज़रूरत है अमेरिका को, दूसरों को, टू क्रिएट इट एज अ काउंटर फॉइल टू चाइना, और तमाम जो रीजनल पॉलिटिक्स भी है, उसमें आके कस्तन लोग दूसरी तरफ देखते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह इंडिया ने ये तसव्वुर कर लिया हुआ है कि अगर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर या कहीं इंडिया के अंदर कोई वाक़या हो तो उन्होंने ऑटोमेटिक पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा देना जी। तो वो ये जो एक रविश है वहाँ पे कि हमने पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना है और उसके बाद उनकी फ़ौज ये कहती है या उनकी लीडरशिप ये कहती है कि जनाब हमने पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपने एक जो रेटरिक रखी थी, इट्स ओवर नाउ। अब अगर वहाँ पे कोई इशू होता है तो वो आपका इंटरनल मसला है, वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस चल रही है, आप उसको देखें, आप हमारी तरफ ना आए। और अगर हमारी तरफ आएंगे तो फिर हम वो जो माजी में आपने जो रेटरिक बनाई हुई है कि जाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो बात नॉच अप की बात हो रही है, नॉच अप रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये बेसिकली नरेंद्र मोदी के माइंडसेट को देख के बात हो रही है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब वो अपने आप को मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, उन्होंने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बेचने के लिए बहुत कुछ लगाया हुआ है। तो वो उस मेरा ख्याल है मिथ को अब तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप कि ये नहीं हो सकता कि आपके यहाँ कुछ एक्शन हो और आप सीधा पाकिस्तान पे हमला कर दें और दुनिया को भी जाके कहें कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर आपने हमारी मेनलैंड पे, क्योंकि जो देखिए बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, दैट वाज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट वाज नथिंग अबाउट एलओसी या वर्किंग बाउंड्री, कुछ ऐसा नहीं था, वो इंटरनेशनल लॉ था। वो आपने हमारे
एक प्रॉपर सिटी के अंदर एक जो स्ट्राइक की थी। सो मेरा ख्याल है कि वो जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ताकि उनको ये सोचने पे मजबूर किया जा सके कि अगर आइंदा कश्मीर में कुछ हो, आप रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने उसके बदले में जो किया था उस हिसाब से फिर सोच के आप प्लान कीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक एंगल जरा जरूर ऐड कर लीजिएगा कि हमेशा पहले जब भी इस तरह का अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के आगे, और ये नहीं है कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने ये बात नहीं मानी, जो अमेरिका की तरफ से एक स्टैंड सामने आ रहा है, जो कि इससे पहले जो सेक्रेटरी स्टेट थे उन्होंने भी ये कहा कि हमारी फुल सपोर्ट इंडिया के साथ है, और ये बेहिसी पर मबनी एक वाकया हुआ है, इंतहाई दर्दनाक ये वाला दहशतगर्दी का हुआ है। और वो जो बात कही जा रही है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, जयशंकर की तरफ से, कि परपिट्रेटर्स एंड जो भी इसके पीछे हैं फैसिलिटेटर्स, उन सबको सजा दी जाएगी, तो उसको अमेरिका की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं आप ऐसा ना करें, और वो नहीं कह सकते, वो ये क्यों कहेंगे वो। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये बड़ा ही सख्त एक स्टेप सामने आया है, देखे ना, ये बहुत हार्ड स्टैंड है, और इंडिया कह रहा है कि हमारा तो, देखिए ये हार्ड स्टैंड मैं कह रही हूं, हार्ड स्टैंड तो वो होगा कि जब हमला होगा। ये तो भारत जो समझता है, और भारत की जो हमेशा से एक स्टैंड है वो उन्होंने अमेरिका के सामने एक बार फिर रख दिया है कि जी पाकिस्तान एक रोक स्टेट है और इसने हमेशा दहशतगर्दी की है, और ये वाला हमला तो करवाया ही पाकिस्तान ने। तो अब अमेरिका भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है, दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए अमेरिका की और जो है ना ये बात कि पाकिस्तान की पहले बहुत बनती रही है, और पाकिस्तान एक अलाई रहा है बहुत अरसे तक अमेरिका का। तो उसके अंदर फिर ये कुछ आ जाता है कि जी अब अमेरिका किसका साथ दे, अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे या अमेरिका इंडिया का साथ दे। जो लोग ये सोचते हैं ना, वो उस दौर में रहते हैं, वो कहते हैं ना कि खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, तो वो फाख्ताएं उड़ चुकी हैं, वो कौवे कबूतर फाख्ताएं सब की सब उड़ चुकी हैं। भाई लोग वापस आ जाएं आप उस इमेजिनेशन से, वो दिन